अगर आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हो तो कुछ चीज़ें होती है कॉलेज की जो आपको चेक कर लेनी चाहिए एडमिशन से पहले, ताकि हमें फ्यूचर में कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। हमारा डिग्री बिल्कुल वैलिड हो, हमें बहुत अच्छा नॉलेज मिले, बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिले और फ्यूचर में एक अच्छी जॉब हम कर पाए। इंडिया के साथ साथ एब्रॉड में भी हमें अच्छी स्कोप मिले, अच्छी जॉब मिले। हमारा पढ़ाई, हमारा पैसा, हमारा टाइम, हर चीज़ हमारा यूज़ हो, वेस्ट ना हो। हम कहीं ऐसे कॉलेज में ना फंस जाए एडमिशन लेके, डिग्री भी वैलिड ना हो, फीस भी लग जाए बहुत सारे और आप बिल्कुल फंस जाओ। क्योंकि अगर आपने एक भी चीज़ मिस की ना, जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर आपने कॉलेज अच्छे से चेक नहीं किया तो बाद में जाके एक ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि आपका जो डिग्री है वो वैलिड भी नहीं होगा, आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी, आपको अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी, आपका टाइम, आपका पैसा, आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करते हो तो क्या चीज़ें हैं जो आपको चेक कर लेनी चाहिए। बिना उन चीज़ों को चेक किए आपको एडमिशन नहीं लेना है। और अगर कोई आपको ये कहे कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से आप अपनी पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हो, तो ये बातें बिल्कुल भी सच नहीं है। आप अच्छी जॉब भी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, आप हर चीज़ कर सकते हो। कहीं पे भी आपको ऐसी रुकावट नहीं आएगी कि आपने प्राइवेट से पढ़ाई की है तो आप ये जॉब नहीं कर सकते, ऐसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये सारी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए ज़रूरी है कि आपको चीज़ें पता हो कि किसी कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है और एडमिशन लेने से पहले हमें क्या सारी चीज़ें चेक करनी है। लास्ट मैंने जो लिस्ट बताई थी कॉलेज की, वो के अलावा भी बहुत सारे कॉलेज है जो बच्चे चूज़ करते हैं और अच्छी कॉलेजेस हैं। अपने लोकेशन के हिसाब से, अपना फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से बच्चे कॉलेज चूज़ करते हैं। बट आप जब भी कोई कॉलेज चूज़ करो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो लास्ट मैंने वीडियो डाली थी उसके बाद मुझे ये सारे मैसेज आ रहे थे कि हमें प्राइवेट कॉलेज अगर हम इसके अलावा किसी कॉलेज से करते तो क्या सारी चीज़ें हैं जो चेक कर लेनी चाहिए, ताकि हमारी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। लास्ट मैंने जो वीडियो डाली थी वो प्राइवेट कॉलेज के बारे में थी, टॉप 10 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस फॉर बीएससी नर्सिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने भी प्राइवेट से ही की हुई है बीएससी नर्सिंग, तो इसलिए मैं ये चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो भी चीज़ें मुझे पता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। तो अभी बहुत दिन से मुझे एक और मैसेज आ रहे थे कि मैं ब्लॉग ही नहीं डाल रही हूँ, ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग बीच बीच में डालती हूँ। मैं अपनी लाइफ के कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं, चीज़ें होते हैं, वो मैं शेयर करती हूँ। एंड मैंने डिसाइड किया कि कुछ ब्लॉग्स भी शूट कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी थी, तो इस वजह से ना ही मैं नर्सिंग के वीडियोस डाल पा रही थी और ना ही मैं ब्लॉग शूट कर पा रही थी। फाइनली मैंने ब्लॉग भी शूट किए हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं पोस्ट करूँगी। और नर्सिंग की वीडियोस भी मेरे कंटिन्यूस ही आएंगे अब सारे वीडियो। तो आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बना के जल्द से जल्द पोस्ट कर पाऊँ। प्राइवेट कॉलेज में जब भी बीएससी नर्सिंग करने के लिए या नर्सिंग करने के लिए हम एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ें हमारे दिमाग में यही आती है कि ऐसा कौन सा कॉलेज में हम एडमिशन लें, क्या सारी चीज़ें हम चेक कर लें। क्योंकि अगर हम प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं एडमिशन तो आपको पता है फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय बहुत सारे बच्चों के अंदर ये सवाल होते हैं कि हमारी डिग्री वैलिड होनी चाहिए, हमें जो एजुकेशन मिले वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें जॉब लग जाए, हमारी जॉब में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारा फ्यूचर जो है बिल्कुल सिक्योर हो। तो इसीलिए आपको जब भी आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेक करके एडमिशन लेनी है। अगर आपने यहाँ पे एक भी गलती कर दी ना, फ्यूचर में जाके आप बहुत पछताने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो डिग्री है ना वो भी वैलिड ना हो। तो इसलिए ये सारी गलतियाँ आप मत करना। मैं आज कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगी, उसको आप ज़रूर चेक कर लेना, इसको बिना चेक के एडमिशन मत लेना। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है या नहीं। ये आपके लिस्ट में सबसे टॉप पे होनी चाहिए, नंबर 1 पे होनी चाहिए। जब भी आप किसी कॉलेज को सिलेक्ट करो आप सबसे पहले यही चेक करो कि क्या कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है या नहीं। ये दो चीज़ें, मतलब आईएनसी से अप्रूव्ड है या नहीं और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है या नहीं, ये आपको 100% चेक करनी है। क्योंकि अगर कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है तो आप फ्यूचर में जाके आपकी जो डिग्री है ना वो इनवैलिड भी हो सकती है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सबसे पहले आप यही चेक करना कि जो कॉलेज आपने सेलेक्ट की है या फिर जिसके बारे में आपने सुना है वो कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है या नहीं। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल मत भूलना। जो दूसरी चीज़ है वो आपको चेक करनी है कि
कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल है या कॉलेज किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। अगर खुद का हॉस्पिटल है तो एकदम बहुत अच्छा है, बेस्ट है आपके लिए, आप वहाँ से नर्सिंग कर सकते हो। बट अगर नहीं है खुद का हॉस्पिटल, बहुत सारे कॉलेज के साथ नहीं होती है खुद का हॉस्पिटल, तो फिर आपको चेक करनी है कि जो आपका कॉलेज है वो कौन से हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। ठीक है, तो जिसका खुद का होता है वो ज़्यादा बेटर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर सबसे ज़्यादा मिलता है, आपको बहुत सारे क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। तो आपको पता ही है कि जो नर्सिंग का जॉब है क्लिनिकल और थ्योरी दोनों पे बेस्ड होता है, आपको दोनों में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ आप पढ़ाई करके आप अच्छी जॉब नहीं ले सकते हो, ठीक है, अपना नॉलेज नहीं गेन कर सकते हो। उसके लिए नर्सिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, थ्योरी से भी ज़्यादा मैं कहूँगी, क्लिनिकल होता है। क्योंकि क्लिनिकल पे जाने से, चीज़ों को देखने से, करने से आपका नॉलेज जितना पढ़ोगे उससे ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, आपका एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नॉलेज होगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि देखनी है कि हॉस्पिटल का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है कॉलेज का वो कैसा है, हॉस्पिटल खुद का है या नहीं। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी होते हैं, अगर टाई अप भी होते हैं ना, तो आपको ये चेक करना है कि कौन से हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। क्योंकि अगर अच्छी हॉस्पिटल के साथ टाई अप है तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप नर्सिंग कर सकते हो। सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको चेक करनी है कि कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं, और दूसरे नंबर पे कॉलेज का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, कैसा क्लिनिकल एक्सपोजर वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट आपको चेक करनी है कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी है कॉलेज में। तो नर्सिंग में लैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कॉलेज में। तो आप, क्योंकि जो भी प्रोसीजर आप क्लिनिकल में करोगे वो आपको पहले लैब में ही सिखाया जाएगा। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता कर लेनी है कि कॉलेज की फैसिलिटीज़ कैसा है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैब है या नहीं। हर चीज़ के लिए लैब होता है जहाँ पे आपको प्रोसीजर सिखाई जाती है, तो ये आपको चेक कर लेना। साथ ही में आपको देखना है कि कॉलेज का जो लाइब्रेरी है उसमें वो कैसा है, लाइब्रेरी के बारे में पता कर लेनी है आपको कि अच्छी लाइब्रेरी है या नहीं। साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि है हॉस्टल, आपको हॉस्टल के बारे में भी बहुत अच्छे से पता कर लेनी है। इसलिए आपको पता ही है, अगर हॉस्टल अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा वहाँ का, तो पढ़ाई में मन भी लगता है स्टूडेंट का। इसलिए हॉस्टल का भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड में आपको चेक कर लेनी है कि फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है, लैब है या नहीं, लाइब्रेरी कैसा है, साथ ही में हॉस्टल कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है, ये तो आप ज़रूर चेक करना। पर्सनली हॉस्टल में विज़िट करो, वहाँ के स्टूडेंट से बात करना कि वहाँ जो रह रहे हैं कि कैसा है यहाँ का। ठीक है, क्योंकि आगे चल के 4 ईयर जो है ना वो आपको ही काटने हैं वहाँ पे, तो इसलिए आपको पर्सनली विज़िट करके ही हॉस्टल डिसाइड करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो आपको पता करनी है वो है प्लेसमेंट एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। आपको अच्छे से पता कर लेना है कि जो वहाँ पे प्लेसमेंट का कैसा रिकॉर्ड है उस कॉलेज का, वहाँ के बच्चों को कहाँ पे प्लेसमेंट मिल रही है, कौन से रिक्रूटर आते हैं वहाँ पे आपको मतलब वहाँ के बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। ठीक है, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट होने के साथ साथ आपको अच्छी जॉब मिल जाए। बहुत सारे कॉलेज में आपको काउंसलिंग भी दी जाती है जॉब को लेके, प्लेसमेंट को लेके, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पता कर लेनी है। नेक्स्ट जो आपको पता करनी है वहाँ के फैकल्टी के बारे में, टीचर के बारे में। सो आपको टीचर के बारे में भी पता करना है कि कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छे से क्लासेस कराते हैं या नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं या नहीं, अच्छे से क्लासेस होती है या नहीं। तो फैकल्टी के बारे में भी आपको अच्छे से पता कर लेनी है। तो फैकल्टी और हॉस्टल के बारे में सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पर्सनली विजिट करो कॉलेज को, वहाँ के स्टूडेंट के साथ बात करो। वहाँ के स्टूडेंट जो आपके सीनियर होने वाले हैं वही आपको सबसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो जो भी कॉलेज आप डिसाइड करो वहाँ पे आप पर्सनली विजिट करो, वहाँ के स्टूडेंट से बात करो। हॉस्टल के बारे में पता करना है तो आप हॉस्टल में विजिट करो, आप वहाँ के स्टूडेंट के बाद से बात कर लो, या फिर कॉलेज में भी आप स्टूडेंट के से पूछोगे हॉस्टल कैसा, तो आपको बता देंगे। तो इसलिए बिना जाने आप एडमिशन मत लो, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे। बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो आप एडमिशन लेने के बाद ना वहाँ से आप अपना निकल भी नहीं सकते हो, बॉन्ड फ़ी होती है वो आपको भरनी पड़ जाएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आप एडमिशन लेने से पहले सारी चीज़ें चेक कर लेना, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जो चीज़ आपको पता करनी है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर। ठीक है, फ़ी स्ट्रक्चर में सिर्फ आप, अगर ट्यूशन फ़ी इतना है इस कॉलेज का, चलो कम है एडमिशन ले लेते हैं, ऐसा सोच के नहीं लेना है। फ़ी स्ट्रक्चर जब आप पता करो, अच्छे से पूछो इसमें हिडन चार्जेस क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें बाद में जाके हम मुझे पे करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप वहाँ पे पता करना इसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है। क्योंकि आप अगर मान लो 2 कॉलेज आपने डिसाइड किया है, एक का 1 लाख रुपया पर ईयर है, एक का 85,000 है, आप 85,000 में आपने एडमिशन ले लिया, बट इसमें हिडन चार्जेस होंगे।
ठीक है। और 1 लाख है जिसका, तो हो सकता है वो पूरा इंक्लूड करके 1 लाख है, तो वो आपको कम पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे हिडन चार्जेस होते हैं ना, वो ट्यूशन फ़ी तो आपको दिखा देंगे कम, बट बाद में देखोगे ना तो एग्ज़ाम का फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये फ़ी, वो फ़ी, मतलब वो इतना ज़्यादा हिडन चार्जेस रखते हैं ना कि आपका 1 लाख से वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा फ़ीस। इसलिए आप जब भी एडमिशन लेने से पहले आपको अच्छे से पता कर लेना है कि कॉलेज का फ़ीस क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या एक्सक्लूड है, ये आपको अच्छे से पता कर लेना है। बीच में आपको क्या क्या पे करनी पड़ सकती है, हॉस्टल का फ़ीस अच्छे से पता करना है कि हॉस्टल का क्या फ़ीस है, क्या चार्जेस है, सारा कुछ, ठीक है। एक बार आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसलिए जो आप कर सकते हो वो एडमिशन से पहले, तो एडमिशन से पहले ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल पता कर लेना, किसी की बातों में मत आना। आपको पता करनी है वो स्कॉलरशिप के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बीएससी नर्सिंग करोगे, आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, तो कोई कोई कॉलेज में होती है जहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता कर लेनी है कि इस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पता करके ही एडमिशन लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट भी आता है, मैसेज आता है कि हमारे कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, हमें तो नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले आप पता कर लो, ताकि लास्ट में मतलब बाद में जाके आप पछताओ नहीं। क्योंकि सच में सारे बच्चों को मिल रहा होता है ना वहाँ पे, अगर आपको नहीं मिलेगा बुरा लगता ही है, सच बता रही हूँ। और स्कॉलरशिप बहुत अच्छी आती है, इसलिए आप पता करके ही एडमिशन लेना, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपको पता करनी है वो है कि कॉलेज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या करवाती है। लाइक बहुत सारे कॉलेज मेडिकल कैंप्स होते हैं, उसमें स्टूडेंट को इन्वॉल्व करवाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो पढ़ाई के अलावा, क्लिनिकल के अलावा और क्या चीज़ें कॉलेज में होती है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसमें से एक भी चीज़ें आपने मिस कर दी ना, तो फिर फ्यूचर में आप जाके वही सोचोगे कि अरे मैंने क्यों नर्सिंग कर ली। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नर्सिंग करने के बाद, लाखों फीस भरने के बाद यही बोलते हैं कि मैंने नर्सिंग करके गलती कर दी, मुझे ना जॉब मिली अच्छी, ना ही कुछ कैरियर सेट हो पाया। तो वो यही गलती कर देते हैं वो, या फिर बिना आईएनसी अप्रूव कॉलेज मतलब कर लेते हैं, वहाँ पे जाके अच्छे से मतलब क्लिनिकल नहीं हो रही अच्छे से, या कुछ भी अगर गलती हो जाती है ना, कि आपने क्लिनिकल अच्छे से अगर कॉलेज नहीं कराई, आपको नहीं हुई ना, आपका क्लिनिकल अच्छे से, थ्योरी अच्छे से नहीं हुई, क्लासेस अच्छे से नहीं, आपको नॉलेज ही अच्छा से नहीं मिला, आप एग्ज़ाम दोगे गवर्नमेंट के लिए, तो फिर उस टाइम आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि इतना कि हर एक फील्ड में इतना कंपटीशन हो गया है ना, कि मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैंने अगर गवर्नमेंट से पढ़ाई कर ली तो मुझे डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलती है, ठीक है। गवर्नमेंट वालों को भी, अगर गवर्नमेंट से भी आपने पढ़ाई की है तो भी डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी, आपको एग्ज़ाम देना ही है। तो अगर जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उस टाइम आपका नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, कॉलेज में क्लासेस कैसे होते हैं, कॉलेज कैसा है, क्लिनिकल कैसा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं, ठीक है। आई होप मैंने यहाँ पे मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।